अपने तीखे और चुटीले बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने इस बात को स्वीकार किया है कि विपक्ष की तरफ से कमियां रही, जिसकी वजह से उन्हें जनता का साथ उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल पाया। बता दें कि 2017 में ओपी राजभर ने बीजेपी के साथ मिलकर 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 4 पर उन्होंने जीत हासिल की थी। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन में राजभर की पार्टी ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 में जीत हासिल की। हालांकि ओपी राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को चुनाव नहीं जिता पाए। राजभर चुनाव से पहले दावा कर रहे थे कि वो पूर्वांचल में भाजपा का खाता नहीं खुलने देंगे, लेकिन नतीजों में उनका यह दावा फेल साबित हुआ। पूर्वांचल में भाजपा का खाता तो खुला, लेकिन राजभर के दावे को देखें तो राजभर भाजपा को परेशान करने में जरूर सफल रहे। दरअसल राजभर का पूर्वांचल में प्रभाव देखें तो भाजपा का आजमगढ़ और गाजीपुर में खाता नहीं खुल सका। मऊ जिले में भी बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर जीत सकी है। जौनपुर जिले में समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन ने 5 और बलिया में 3 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके साथ ही नतीजों के बाद ओपी राजभर ने ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने चुनाव में मन मुताबिक नतीजे न आने का दोष सरकारी मशीनरी को दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी के लिए चुनाव सरकारी अफसरों ने जीता। राजभर का कहना है कि सपा गठबंधन के प्रत्याशी 50 ऐसी सीटें ऐसी जगह से हारे जहां अंतर 2000 वोटों से कम का था, जबकि 42 सीटें ऐसी हारे हैं जहां अंतर 2 से 5000 का था। उनका कहना है कि इन सभी सीटों पर बीजेपी ने खेल कर दिया है। देखिए ओपी राजभर ने क्या कहा। कि जनता ने हम लोगों को वोट दिया है, उसमें कोई शक नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा है। 50 सीटें हम हारे हैं 2000 के नीचे और लगभग समझ लें कि 42 सीटें हम हारे हैं 5000 से 2000 के बीच में। तो कहीं न कहीं अब जैसे अगर सिरातों की बात करें तो 4-4, 5-5 बार गिनती, जब रिजल्ट चक्रवार हो रहा है तो फिर गिनती कराने की क्या ज़रूरत। जौनपुर में गिनती कराने की क्या ज़रूरत, हर जिले में। गाजीपुर में गिनती शुरू हुई, फिर वहाँ के लोकल बॉडी ने प्रयास किया तो गिनती फिर हुआ। तो जनता ने हम लोगों को वोट दिया। जैसे अगर आप 2017 के गठबंधन कांग्रेस से तो 47 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, 29% वोट मिला। इधर जो क्षेत्रीय पार्टियों से जो गठबंधन हुआ उसमें 125 सीटें मिली और 36% वोट मिला। और जो हमारा इलाका है, जो हम आप लोगों से कहते थे, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, आपने देखा कि गाजीपुर में खाता नहीं खुला, 7 जीत गए, आजमगढ़ की 10 जीत गए, अम्बेडकर नगर की 5 जीत गए, मऊ की 4 में 3 जीत गए, बलिया की 7 में 4 जीत गए। तो उधर आप चाहे बस्ती देख लें, संत कबीर नगर देख लें, सिद्धार्थ नगर देख लें, तो हमारा वहाँ परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, जिस इलाके में हमारा प्रभाव रहता है। और जो कहीं ना कहीं कोई कमी हम लोगों को, चाहे टिकट वितरण के सवाल में कुछ कमी कहीं रह गई हो या हम अपनी बात जनता तक पहुंचाने में, समझाने में फेल हैं, उसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। विधानसभा वार उसकी समीक्षा होगी। समीक्षा के बाद जो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के आधार पे हम लोग फिर आगे 2024 की तैयारी करेंगे। हम हैंकिंग का मामला है। आप जौनपुर में 8 बार रिकाउंटिंग हुई। जब एक बार हो गया प्रत्याशी जीत गया तो फिर रिकाउंटिंग कराने की क्या ज़रूरत। फिर रिकाउंटिंग में फिर जीत गया, फिर जीत गया, 6 बार जीता, फिर 7वें बार हरा कैसे दिया गया। ये सवाल खड़ा हो रहा है कि नहीं खड़ा हो रहा है। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें।